देखिए, झारखंड में इंडिया गठबंधन के भीतर जो है, इंडिया गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। झारखंड में बैकफुट पर दिख रही है। कांग्रेस सीटें भी उनकी हो सकती है कम। कांग्रेस 33 सीटों के अलावा रांची तोरपा सीट पर भी दावेदारी कर रही थी। इन दोनों सीटों के प्रभारी नहीं बनाए जाने से उनका दावा कमजोर होता दिख रहा है। झारखंड में कांग्रेस जो है सिमटता हुआ दिख रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड में इंडिया गठबंधन में जारी प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आने लगी है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के रोटेशन पर सीएम बनने के बयान पर झामुमो के पलटवार के बाद कांग्रेस अब कदम पीछे खींचते नजर आ रही है। कांग्रेस ने पिछले दिनों विधानसभा वार प्रभारियों को मनोनयन किया है, लेकिन पार्टी ने सिर्फ 33 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ही प्रभारी बनाए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस चुनाव समिति भी इन्हीं क्षेत्रों में जोर लगा रही है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के पार्टी के वरिष्ठ नेता इन्हीं चुनाव क्षेत्रों में सभा कर रहे हैं। कांग्रेस 33 सीटों के अलावा रांची तोरपा सीट पर भी दावेदारी कर रही है, लेकिन इन दोनों सीटों के प्रभारी नहीं बनाए जाने से उनका दावा कमजोर होता दिख रहा है। कुछ सीटों पर झामुमो की भी नजर है। कांके, जगन्नाथपुर, रामगढ़, सिमडेगा समेत कांग्रेस की कुछ सीटें ऐसी है जहां झामुमो की नजर है। झामुमो इनके अलावा उन सीटों पर भी संभावना तलाश रहा है जहां कांग्रेस चुनाव तो लड़ती है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। वैसी सीटों पर झामुमो जोर लगा रहा है, जबकि अपनी सीट छोड़ने को भी तैयार नहीं है। मांडू सीट से दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल फिर से झामुमो का दामन थाम सकते हैं और पार्टी के प्रत्याशी बन सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स में कांग्रेस की सीटें भी कम हो सकती है। जीत के रेशियो बरकरार रखने के लिए कम से कम सीटों पर समझौता कर सकती है। दावे किए जा रहे हैं कि सीटों में से कांग्रेस वैसी 5-6 सीटें जहां पर से पार्टी प्रत्याशी पिछले चुनाव में जीत नहीं सके थे उसे छोड़ सकती है। इसमें गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के प्रत्याशी मैदान में उतर सकते हैं। कांग्रेस ने 2019 में 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पड़ैया हाट मांडू सीट पर भी दावा कर रही है। वजह है, पड़ैया हाट में झामुमो की टिकट पर लड़े प्रदीप यादव अभी कांग्रेस में हैं, और जबकि मांडू से भाजपा के टिकट पर जीते जयप्रकाश भाई पटेल भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं पिछले चुनाव में इन दोनों सीटों पर झामुमो की ने भी प्रत्याशी उतारा था। ऐसी स्थिति में इन दोनों सीटों पर भी जीत की स्थिति या आसार जताए जा रहे हैं। देखिए, बात को समझिए। जहां पे कांग्रेस सालों से हारते आ रही है, जहां पे कांग्रेस सीट को हारते आ रही है, वहां पे जो है झामुमो चाहती है कि हम अपना प्रत्याशी दें और वहां पे उस सीट को जो है अपने कब्जे में ले। लेकिन झामुमो ये भी सोच रहा है और झामुमो की ये भी प्रेशर पॉलिटिक्स है कि जो सीट आप लगातार हार रहे हैं उस सीट को लेकर के क्या करेंगे। जो सीट पर आप जीत ही नहीं पा रहे हैं उसको आपको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। वहाँ वो सीट मुझे दीजिए और मैं उसे जीत कर दिखाऊंगा। अब यहाँ पे एक और पेच फंस रहा है कि कांग्रेस में बीजेपी और अदर पार्टी से जो नेता आए हैं, जो विधायक आए हैं, उनको तो हर हाल में टिकट चाहिए। अगर उनको टिकट नहीं मिलेगी, बीजेपी के जीता हुआ विधायक जैसे मांडू विधानसभा से जीत करके बीजेपी से टिकट पर जीते हुए थे और वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, अब उन्हें कांग्रेस में आने के बाद टिकट ना मिले तो फिर ऐसी पार्टी बदलने का लाभ क्या होगा। तो ऐसी तमाम जो है खबरें जो हैं, तमाम सवाल जो हैं उठ रहे हैं। बाकी इन सभी सवालों पर आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।